वही लड़का जिसकी वजह से मैं बेघर हो गई। एक तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब इसी को धमकी दे रहे हो। अरे ये विक्रम क्रिमिनल है, क्रिमिनल। कि विदाई की रस्म थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए। अंजलि का फोन काट रहा है ना तू? अपनी गलती की सजा तो अपनी पत्नी को क्यों दे रहा है? वो बेचारी तो अपने परिवार के खिलाफ जाकर तेरा साथ दे रही है ना, और तू है कि बस अभी अभी तो वो घर आया है और आपने ताने मारना शुरू कर दिया। जो गलत है वो गलत है सरोज, और इसने जो गलती की है ना उसके लिए कोई गलती नहीं की है। एक ही झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता विक्रम। ये तू भी अच्छी तरह से जानता है कि जो गलती तूने की है वो कोई मामूली गलती नहीं है, बल्कि एक क्राइम है, गुनाह है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आप लोग प्लीज मुझे इस कमरे में अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। विक्रम बेटा, अपने ताया जी के बात का बुरा मत मानना। वो ना दुनिया वालों के बहकावे में आ जाते हैं। पर तू कभी फिक्र मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मुझे तेरी हरकतों से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ सिमर जी के बर्ताव से हुई थी। ये आप कह रही हैं? इसने तो वो गुनाह किया है जिसकी इसे जितनी सजा दी जाए कम है। अरे लड़की वाले होकर भी उन लोगों ने हमारी इतनी बेइज्जती की। वो तो हमारी शराफत है कि हम वहां से चुपचाप चले आए, बात को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन हमारी जो बेइज्जती हुई है ना, इसकी कीमत तो उन लोगों को चुकानी ही होगी। बेटा, मुझे डर लगता है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, तू कभी कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। तुझ में हम सबकी जान बसती है। अगर कभी तुझे कुछ हो गया ना तो हम लोग। ताई जी प्लीज दोबारा ऐसा सोचिएगा भी मत। आप जानती हैं कि मेरे लिए आप लोगों की खुशियां सबसे बड़ी हैं। आप लोगों पे कोई आँच नहीं आने दूंगा मैं। सॉरी बेटा, वो मैं खुद परेशान हूं ना, इसलिए न जाने खामखा कुछ भी कह दिया। पर तू चिंता मत कर। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। यही है वो लड़का। मेरी शादी होने से पहले मुझे किडनैप कर लिया था। ये वही लड़का है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं गलत नहीं हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से मेरा खुद का खानदान मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, मुझे एक गुनहगार समझ रहा है। अब जो मैं करूंगा उसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं है वैदेही, कभी नहीं। सुबह से रिश्तेदारों के फोन पर फोन आए जा रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है तो कोई कुछ पूछ रहा है। तुम चिंता मत करो राजेंद्र बेटा, हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया।
माता रानी कभी हमारा बुरा नहीं होने देंगी। वो सब ठीक कर देंगे। माता जी, अब इस मामले में आपकी माता रानी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। कसम से, जो मेरी डॉल के साथ हुआ है ना, वो बहुत ही गलत हुआ। बेचारी इतनी दुखी है कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और उसे इतना दुखी देखकर मैंने भी सुबह से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। क्या नौटंकी बाज है, सुबह ही 4-4 पराठे ठूस लिए और कहती है कुछ नहीं खाया। और ये सब जो भी कुछ हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ सिमर की वजह से हुआ। मैं अंजलि को चाय देकर आती हूँ। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप अंजलि से दूर रहें, वही बेहतर रहेगा। आप जानती हैं ना, अंजलि आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तो फिर क्यों आप उसके सामने जाना चाहते? बस सिमर, आप अंजलि के सामने नहीं जाएंगे, और जब तक सबूत नहीं मिल जाता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। केवी, आज नाश्ते में क्या बनाया केवी? अंजू, बेटा ये सब क्या है? अब मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब है कल तुम्हारी शादी हुई है ना, मांग में सिंदूर है ना मंगलसूत्र है, हाथ में चूड़ियां नहीं है। क्या क्या हुआ? ओ रियली डैड, कल शादी हुई है मेरी, पर फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ इस घर में? मुझे तो अपने ससुराल में होना चाहिए ना, अपने हस्बैंड के पास, अपने इन-लॉज के पास। बट नहीं ना डैड, मैं वहां पर नहीं हूं ना, तो ये सिंदूर और मंगलसूत्र का ड्रामा क्यों करूं मैं? अंजलि, ऐसा नहीं कह। You shut up! तुम्हें मुझसे बात करने का कोई हक नहीं, ओके? हिम्मत भी मत करना मुझसे बात करने की। मैं अपने डैड से बात कर रही हूँ, तो बीच में ना बोलोगी तो बहुत बेटर होगा तुम्हारे लिए। अंजू, सी। बट वॉट डैड? मेरी शादी का फैसला आपका था ना, आप ही ने मेरी शादी का फैसला किया था, मेरे लिए लड़का भी आपने ढूंढा, मेरी शादी भी आपने करवाई, तो जब विदाई की बारी आई तो आपने इसकी बात क्यों सुनी डैड? क्यों नहीं जाने दिया मुझे? इस औरत के इस फैसले ने मेरी जिंदगी पे क्या असर किया है? अंजू, मजाक बन के रह गई हूँ मैं हर जगह। हर कोई इंसान हंस रहा है आपकी बेटी पे। कुछ दिनों का दुख पूरी जिंदगी नर्क में रहने से तो अच्छा ही है ना अंजलि। विक्रम ने बहुत चालाकी से अपने गुनाहों पे पर्दा डाल रखा है, इसलिए तुमसे गुनाहों को देख नहीं पा रही। लेकिन कल जब तुम डैड, क्या है ये सब? ये लड़की और इस औरत को आपने अभी तक निकाला नहीं है घर से?
कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, मैं निकाल देती हूँ। गेट आउट ऑफ माई हाउस। ऐसे नहीं जाओगी ना तुम। अंजलि, अंजलि, मेरी अंजलि रुको। क्या करी क्या अंजलि? छोड़िए अंजलि, इंस्पेक्टर, पूरी तहकीकात होने के बाद आखिर असली गुनहगार का पता चल ही गया। हाँ तो आप उसे गिरफ्तार कब करेंगे? अरे हम वही तो करने आए हैं, यहाँ? क्योंकि असली गुनहगार कोई और नहीं, वैद ही है। ये क्या नॉनसेंस है? नॉनसेंस नहीं, यही सच है। हवलदार, अरेस्ट कर लो इसको। नहीं सर, ये गलत है। इंस्पेक्टर सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गुनहगार विक्रम है, मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे क्यों पकड़ रहे? अंजलि, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। कहीं कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। इस बेचारी के साथ तो अपराध हुआ है। मतलब गुनहगार तो विक्रम है ना, ये नहीं। दरअसल इस लड़की ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। ना ही इसका कोई किडनैप हुआ था और ना ही कोई टॉर्चर। मतलब इसके कहे हुए पते पर हमने तहकीकात की थी, तो हमें पता चला कि वहां न तो कोई इस तरह का गोडाउन था जिसके पास कोई मंदिर हो। इंस्पेक्टर साहब, आपको गोदाम के आसपास कोई मंदिर नजर आया क्या? कौन सा गोडाउन, कौन सा मंदिर? हाँ? इसने ये भी कहा था कि इसके साथ किडनैपिंग के वक्त इसकी 2 सहेलियां थीं। हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वहां इस तरह की कोई वारदात हुई थी। आपकी जवान बेटियां रोज रोज पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगी, आपको अच्छा लगेगा? लोग तरह तरह की बातें करेंगे, आपकी बदनामी होगी। आखिर आप इस झमेले में क्यों पड़ना चाहते हैं? नहीं इंस्पेक्टर, ये सही नहीं है। वो मेरे साथ थी उस वक्त। मुझे आप गलत कह रहे हैं इंस्पेक्टर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इनको किडनैप होते हुए। और वो जो दूसरे गवाह हैं, उनका क्या करेंगे? उस सब की चिंता आप मत कीजिए, वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। आवाज नीचे रख के बात कीजिए। और ये देखिए, दिल्ली में उस इलाके में उस दिन 16 किडनैपिंग की वारदात हुई थी, तो जाहिर है आपने किसी और का किडनैप देख लिया होगा। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने क्या आपने विक्रम अग्रवाल को देखा था? नहीं, लेकिन रोशनी ने लेकिन वेकिन नहीं होता है ऐसे मामलों में मिस्टर पीयूष। इंस्पेक्टर साहब, आप एक बार खुद सोचिए ना। एक लड़की अपनी बदनामी क्यों कराएगी? इस बेचारी की शादी थी, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये ऐसा क्यों करेगी? इश्क मैडम, इश्क। ये लड़की कॉलेज के जमाने से ही विक्रम अग्रवाल से प्यार करती थी।